दोस्तों 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या जो ऐतिहासिक भूल, हिस्टोरिकल ब्लंडर देश की लेफ्ट पार्टियों ने किया था, क्या वही गलती भारतीय जनता पार्टी 2026 में करेगी बिहार के मुख्यमंत्री के चयन में? क्या हुआ था 1996 में? पहले वो कहानी आपको हम बताएंगे और फिर बताएंगे कि बिहार में आज क्यों भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से कतरा रही है, क्यों यादव पर भी चर्चा हो रही है। तमाम पहलुओं पर हम अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन पहले 1996 चलते हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। उनको सरकार बनाने के लिए न्योता भी मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बना भी लिया। 13 दिनों के अंदर में वो सरकार गिर गई, बहुमत नहीं साबित हो पाया। उसके बाद जो यूनाइटेड फ्रंट था, जो संयुक्त मोर्चा था, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे थे, लालू यादव को भी प्रधानमंत्री बनने का मन था, लेकिन तब तक चारा घोटाला के मामले में उनके नाम आने लगे थे। तो उस वक्त एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। लेकिन एचडी देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के पहले जो लालू यादव है और जो पूरा यूनाइटेड फ्रंट के उस समय बड़े लीडर्स हुआ करते थे, चाहे मुलायम सिंह यादव जिसको भी कह लीजिए, उन्होंने ज्योति बसु जो तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 34 सालों तक, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका नाम आगे किया गया। लेकिन जो लेफ्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसके नेता हैं ज्योति बसु थे, मतलब वो तैयार नहीं हुई। और ये एक ऐसी भूल साबित हुई कि बाद में एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन एचडी देवगौड़ा न सरकार, फिराकी गुजराल, और वो सरकार बड़े अनस्टेबल रही। अगर ज्योति बसु उस वक्त प्रधानमंत्री बन जाते तो शायद भारत के इतिहास में पहली बार कोई वामपंथी, मतलब विचारधारा का नेता या वामपंथी नेता भारत का प्रधानमंत्री बनता, और तब भाजपा का उदय इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से भाजपा आज दिख रही है। लेकिन क्या हुआ? एक ऐसी भूल, एक ऐसी गलती जिसके चलते भाजपा का उदय भी हुआ, कांग्रेस पार्टी पिट भी गई, और पूरा वाम दल जो है आज देखिए हाशिए पर है, देश से लेकर बिहार तक में। मतलब कहाँ इनका आप कुछ दिखता है? बंगाल से भी ये साफ हो गए, नक्सलबाड़ी से भी साफ हो गए। तो ऐसी राजनीतिक भूल अगर ज्योति बसु नहीं करते, लेफ्ट की पार्टियां नहीं करती, वो तैयार नहीं थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर बनते तो मतलब समझिए कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह पर आज वो विचारधारा तैरते हुए दिखती। खैर, ये 1996 की कहानी है। अब 2026 में क्या हो रहा है? 30 सालों के बाद बिहार में वैसी ही परिस्थिति बनी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री के पद का चयन है। पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ पर मसला प्रत्याशी का है। सम्राट चौधरी के बारे में दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी अमित शाह के सबसे अंतिम विकल्प होंगे जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर बनते हैं तो। अब यादवों पे हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे चर्चा किया था कि यादव जाति पे चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, हमारा जो विश्लेषण है, मेरा अपना आकलन है कि यादव जाति आज नेतृत्व विहीन है। 2025 चुनाव परिणाम के बाद से यादव जाति जो है, या तो कहे कि वो सेंटिंग में है, या उसे अब राजनीति में उस तरीके से रुचि नहीं है। क्योंकि बिहार की सबसे एक्टिव जाति अगर पॉलिटिकली कोई है, भूमिहार और राजपूत से भी एक कदम आगे बढ़कर जो राजनीति करती है, वोट करती है, वोट करवाती है, तो वो यादव जाति है। अब समझिए, 2005 में जब लालू प्रसाद यादव सत्ता विहीन हुए, बिहार की गद्दी से उतर गए, उनका मतलब राबड़ी देवी चली गई, उनका परिवार जो सत्ता के बाहर चला गया, तब यादवों में एक आक्रोश था नीतीश कुमार के खिलाफ कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार कर फिर से लालू यादव को बैठाना है, उनके परिवार को बैठाना है। लेकिन 20 सालों में यह संभव नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे। 15 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए थे, फिर 22 में बने, मतलब उप मुख्यमंत्री ही बनते रहे। और कितने दिन के लिए? कभी साल भर, 6 महीने, इस तरीके से बनते रहे। तो वो 30 यादवों के अंदर था 2025 के विधानसभा चुनाव तक। लेकिन जो चुनाव परिणाम आया, और अब तो नीतीश कुमार खुद ही गद्दी से उतर गए, अब तो वो गद्दी से खुद ही जा रहे हैं बाहर, मतलब दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे कई मित्र हैं जो जेएनयू में है, डीयू में है, पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं और छात्र राजद से बिलोंग करते हैं। वो भी अब सोशल मीडिया पर लिखना इधर बंद कर दिए हैं। कुछ से मेरी बातचीत भी होती है, तो कोई प्रोफेसर की तैयारी में लगा हुआ है, कोई मतलब अपने अपने काम में आप लोग लग गए हैं। तो उस जाति के बारे में पहले जानिए कि उनकी आबादी भले ही बिहार के जातीय जनगणना में 14.75% बताई गई, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट होता है, जो मत गिरता है, उस अनुसार अगर आप देखिएगा तो इस जाति का आबादी 20 से 22% है। 20 से 22%।
दियर के यादव भी वोट कर रहे हैं, शहर के यादव भी वोट कर रहे हैं, गांव के, इनके लिए इलेक्शन एक त्यौहार होता है और ये बहुत अच्छा बात है। ये बहुत मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। अब उस जाति से नित्यानंद राय पे हमने पहले भी चर्चा किया है और फिर कह रहे हैं कि अगर नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका भारतीय जनता पार्टी को दूरगामी लाभ क्या हो सकता है। देखिए, जब विश्लेषण होता है तो सभी एंगल से सभी पक्षों को समझना होता है। पहली तो बात कि यादव जाति एक ऐसी जाति है जो हमेशा सत्ता के साथ जुड़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, 9 मार्च 1990 के रात तक बिहार में रामलखन सिंह यादव ही सर्वासर्वी यादवों के नेता थे। लेकिन 10 मार्च 1990 जब लालू यादव ने गांधी मैदान में शपथ लिया, मुख्यमंत्री बने, तो एक रात में 24 घंटे के अंदर में पूरा यादव समाज जो है वो लालू को अपना हीरो मान लेता है। ये सच्चाई है। आज वही समाज फिर एक नेतृत्व के तलाश में है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी यादव की जगह नित्यानंद राय अगर मुख्यमंत्री बन जाए, जिसकी संभावना भी है, ऐसा नहीं कि हम इस संभावना से इनकार कर सकते हैं, तो वो पूरा जो एक समाज है जो ऑन पेपर 14-14.5% है और वोटिंग करने में 20 से 22% है, वो एक तरफा नित्यानंद राय के साथ जुड़ जाएगा। सवर्ण 10% से 15% बिहार में है। तो ये जो दो लॉबी अगर जुड़ता है बिहार में तो ये आबादी हो जाएगा कितना, 25% के आसपास। अब अति पिछड़ा का आप गणित समझ लीजिए। अगर सम्राट बनते हैं तब भी आधा अति पिछड़ा जो है वो जाएगा तेजस्वी के साथ, वो नहीं रहने वाला है बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए के साथ। और अगर नित्यानंद राय बनते हैं तब भी आधा ईबीसी जो है, जो अति पिछड़ा है, वो जाएगा तेजस्वी के साथ ही जाएगा। तो उससे ज़्यादा जा सकता है। चूंकि कुशवाहा, मैंने कई वीडियो में कहा है कि अति पिछड़ा समाज के बीच ये सवाल है कि 15 साल लालू, 20 साल नीतीश, लेकिन हमारा क्या। तो वो समाज फिर टूटेगा, वो शिफ्ट कर सकता है आरजेडी के साथ, मतलब तेजस्वी यादव के साथ। तो इस गणित को समझिए, और बड़ा सीधा गणित है कि बिहार में अगर 25 से 27% के आसपास अगर सवर्ण और यादव जाति का वोट और उसमें 10 से 15% अगर अति पिछड़ा जुड़ जा रहे हैं, दलित का एक तबका है जो बीजेपी के साथ है, तो 40 से 45% इतना वोट होता है कि उसमें आराम से भारतीय जनता पार्टी अगले 20 से 25 सालों के लिए बिहार में, 20 से 25 साल अगर ना भी तो 10 से 15 साल तो पक्के तौर पर नित्यानंद राय के चेहरे पर अपना सरकार बिहार में चला सकेगी। देखिए, ये फैसला लेने का समय है। अगर सम्राट बनते हैं तो समझिए क्या होगा। ठीक है, सम्राट बनते हैं तो कुशवाहा जाति बीजेपी से जुड़ेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा भागेगा। यादव तो वैसे भी बीजेपी के साथ नहीं है। कुर्मी तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुर्मी समाज तक, कुर्मी जाति तक कुशवाहा के नाम पर, सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी के साथ नहीं आएगी। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। बड़ा सीधा गणित है दोस्तों। हम भी बिहार में देख रहे हैं, बिहार के राजनीति को देख रहे हैं, पिछले 8-9 सालों से घूम रहे हैं। साइकोलॉजी है ये। जाति से जात जुड़ता है, ताकत से ताकत जुड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वही समय है जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इसमें अगर नेतृत्व यादव को दे देती है, और सबसे बड़ी बात हमने आपको बार बार बताया कि नित्यानंद राय के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो होम मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, केंद्र में काम कर रहे हैं, अमित शाह के खासम खास है। और बिहार में अगर सीए एनआरसी लागू करना हुआ तो उसमें होम मिनिस्ट्री, देखिए अभी अता हसनैन खान आए हैं गवर्नर बनकर, क्यों भेजा गया उनको, सीमांचल टूटने की भी चर्चा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके चलते लगता है कि नित्यानंद राय सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति हो सकते हैं जो केंद्र और बिहार का सामंजस्य बैठाकर चले। और बिहार में अगर सीएनआरसी लागू हो तो जिस तरह 2014 में असम में सीएनआरसी लागू होने के बावजूद फेल हो गया था, वो मॉडल बिहार में लागू ना हो सके। और यहाँ पर एक मजबूत व्यक्ति चाहिए जो इसे लागू करा भी सके, डिसीजन ले सके, सत्ता संभाल सके। और सबसे बड़ी बात कि अगर सारे पॉलिटिकली मजबूत जातियां जो हैं बिहार में, मैं मजबूत कह रहा हूं क्योंकि हैं, अब भूमिहार को आप मजबूत कहिए, राजपूत को कहिए, यादव को कहिए, कुशवाहा को कहिए, मजबूत जातियां हैं बिहार में राजनीतिक तौर पर। तो ये अगर एक हो जा रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लंबे समय तक चल सकेगी। तो ये मेरे दोस्तों अब निजी आकलन है, निजी विश्लेषण है। कौन बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नित्यानंद राय पर बीजेपी दांव खेले तो शायद जो 96 में गलती संयुक्त मोर्चा ने किया था वो गलती बीजेपी बिहार में नहीं करेगी। फैसला अमित शाह को लेना है। इंतजार कीजिए, अगले 10 से 12 दिनों के अंदर में तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।